नमस्ते। जी हाँ, ये आज का जो टॉपिक है वो है पेरेंट्स, टीचर यानी कि हम, आप या टीचर मिल के ही अपने बच्चों का भविष्य ख़राब कर रहे हैं। देखिए, आजकल के ज़माने में अगर हम लोग देखते हैं तो अधिकांश पेरेंट्स चाहे वो मेट्रो सिटी में रह रहे हो या नॉन मेट्रो सिटी में रह रहे हो, सबकी एक अर्निंग का एक लेवल बढ़ा है पिछले कुछ सालों में। तो अब सभी पेरेंट्स अब चाहते हैं अपने बच्चों को एक अच्छे से अच्छे स्कूल में भेजें और इस होड़ में बच्चों को स्कूल अच्छे से अच्छा उनका हो, इस होड़ में जाने के लिए हम बच्चों को एक महंगे से महंगे स्कूल में भी भेजने के लिए तैयार रहते हैं। अब आजकल के आप ज़माने में देखिएगा तो सो कॉल्ड बहुत सारे स्कूल्स हैं जो मैक्सिमम सीबीएसई बोर्ड है, एसएससी बोर्ड हैं और जो स्टेट लेवल बोर्ड हैं वो तो बहुत कम लोग ही आजकल इवन भेजते हैं। तो जो स्कूल्स जो नामी-गिरामी स्कूल्स होते हैं जिनमें हमारी ख्वाहिशें होती हैं, यानी कि पेरेंट्स की ख्वाहिशें होती हैं कि अपने बच्चे वहाँ पे जाएँ, वो पढ़ें, वो स्कूल्स काफ़ी कॉस्टली हैं और इवन अगर आप इंटरनेशनल स्कूल्स का एक लेवल देखेंगे तो वहाँ पर और भी वो कॉस्टली होते हैं। चलिए, आज मानता हूँ कि आज के ज़माने में पेरेंट्स के पास पैसा है और वो वहाँ पे भेज सकते हैं और उनको भेजना भी चाहिए। लेकिन इन स्कूलों में पढ़ाई के नाम पर क्या हो रहा है और हम बीइंग अ पेरेंट्स क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन स्कूलों में, ये जानना हमको बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बीइंग अ पेरेंट हम आज की डेट में अगर मैं खुद भी सोचूं तो हमेशा ये देखूंगा कि मेरी सोसाइटी में जो पेरेंट्स दूसरे जो बच्चे हैं या दूसरे जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को कहाँ किस स्कूल में भेज रहे हैं जहाँ पर उनका एकेडमिक बहुत अच्छा है या जहाँ पर उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत होती है, बहुत ज़्यादा वो फॉरेन ट्रिप्स में या कहीं पे साल में 2 बार उनकी जो ट्रिप्स जाती है उसमें उनमें भेजते हैं या नहीं भेजते हैं। तो ऐसा लोग देखते हैं। लेकिन ये देखने में हम लोग कहीं न कहीं एक चूक भी करते हैं। वो चूक ऐसे होती है कि हम आज के ज़माने में पूरी तरह से फ़ोकस करते हैं कि बच्चा जो ऐसे स्कूल में जाए जहाँ पर बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो और उन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के नाम पर स्कूलों में जो हो रहा है उस पे ध्यान नहीं देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आज की डेट में स्कूलों में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, राइट? सो कॉल्ड इवेंट, इनमें से एक इवेंट शायद फैशन शो भी हो सकता है। तो वो जिसमें बच्चों को अच्छे से अच्छा ड्रेसअप होके आना होता है, अट्रैक्टिव दिखना होता है। एक एक होड़ लगती है कि भई हमारा बच्चा स्कूल में, हमारे सेक्शन में, हमारी क्लास में सबसे अच्छा दिखे। तो उसको हम खूब तैयार करके, खूब मेकअप करके भेजते हैं और चाहेंगे कि वो बच्चा हमारा जो है वो सबसे अट्रैक्टिव दिखे, उसकी हम फ़ोटो लें, उसके वीडियो लें, फिर उठा के उसको इंस्टाग्राम में, फ़ेसबुक में, रीलों में डालें और उसमें कमेंट करें। लेकिन इस होड़ में हम बच्चे को भूल गए। जी हाँ, इस होड़ में हम बच्चे को बिल्कुल भूल गए हैं, हम बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं। हम एक लेवल में तो बच्चे को हमेशा उसको चाह रहे हैं कि बच्चा हमारा फर्स्ट आए और ज़्यादा से ज़्यादा वो खूबसूरत दिखे, अट्रैक्टिव दिखे, चाहे वो बॉय हो, चाहे वो गर्ल्स हो और वो हर एक चीज़ में छा जाए बस आके। हमारी यही हम हमारी और आपकी उम्मीद होती है, राइट? लेकिन हम और आप कभी ये सोचा है कि उस बच्चे के ज़हन पर एक छोटा-सा बच्चा जो शायद 4 साल, 5 साल, 8 साल तक होगा, उसकी सोच में क्या चीज़ हम उसको डाल रहे हैं, बीइंग अ पेरेंट्स हम क्या क्या डाल रहे हैं? क्या वो बच्चा ये सोच के बड़ा हो कि उसको हमेशा अट्रैक्ट दिखना है, हमेशा अट्रैक्टिव दिखना है, सुंदर दिखना है और अगर ये अट्रैक्टिव और सुंदर दिखेगा तो वो दुनिया में सबसे अलग नज़र आएगा और दुनिया में आगे बढ़ेगा। ये जो सोच है ना वो बच्चे के मन में जब घर बसा लेती है, मतलब बचपन से ही उसको उसके ज़हन में जब ये चीज़ घुस जाती है कि भई उसको ही अब वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख दिख रहा है क्लास में और वो बहुत सुंदर है, यानी कि वो सबसे बहुत अलग हट के है। तो एक स्टेज के बाद और आप सब जानते हैं 5 साल 7 साल तक की जो जो एज होती है बच्चों की वो बहुत बहुत नाज़ुक ये एज होती है, राइट? उसमें हम बच्चे के दिमाग में या बच्चे के जो ऑब्ज़र्वेशन होता है वो कैच करता है, वो उसको अपनी पूरी लाइफ़ उसको कैरी ऑन करता है। अब एक बच्चा जो 5-7 साल की एज में रहा है, उसको हमेशा हम ऐसे कॉम्पिटिशन्स में भेजते हैं, फैंसी शो कॉम्पिटिशन्स एंड कोई और कल्चरल इवेंट, कोई और एक्टिविटी, रोल प्ले एक्टिविटी, उसमें इतना तैयार होके, इतना सुंदर उसको सजा-सजा के भेजा जाता है कि वो अपने आप में ही बहुत कुछ सोचने लगता होगा, राइट? वो अपने आप भी सोचने लगता होगा कि मैं ही बेस्ट हूँ, मैं ही सबसे ऊपर हूँ। यानी कि अगर वो बेस्ट है, तो यानी कि अपनी क्लास में दूसरे जो बच्चे हैं, वो उसके नीचे हैं। और वो जब उस भावना में अब देखिए जो छोटा बच्चा है वो उस मैच्योरिटी से लेवल से नहीं सोचेगा, राइट? जिस मैच्योरिटी लेवल से बीइंग अ पेरेंट हम सोच रहे हैं। तो बच्चा तो अपने भाव में वो चीज़ों को लेगा कि वो सबसे आगे है,
ये बच्चा हमसे कम है, ये छोटा है हमसे हमसे बच्चा, हम इससे बहुत आगे हैं, मैं सुंदर हूँ, दिखता हूँ, और वो शायद काला बच्चा है, वो एक डस्की बच्चा है, वो अच्छा नहीं दिखता है। ये सब भावना जब उसके मन में घर बसती हैं तो वो एक अलग मोड़ पे जाना शुरू कर देता है। और हम शायद उस मोमेंट पे उस पे इतना ध्यान नहीं दे पाते। बीइंग अ पेरेंट हमारे पास और भी बहुत सारे काम है, राइट? तो हम उसको उस चीज़ पे ध्यान नहीं देंगे। हम तो बस इस चीज़ पे ध्यान देंगे कि हमारा बच्चा फर्स्ट आ गया, इस एक्टिविटी में हमारा बच्चा फर्स्ट आ गया, फैशन शो हुआ था हमारा बच्चा उसमें किंग का, उसने शो किंग किंग बना था उसमें, या कोई फला बना था उसमें फर्स्ट आ गया। और उस ट्रॉफी को, उस मेडल को हम जगह जगह पे पोस्ट करते हैं, दिखाते हैं, और अपने बच्चे के सामने वो बोलते हैं तुमने कितना अच्छा किया, तुम कितने सुंदर हो, और वो बच्चा तुम्हारे शायद इतना अच्छा नहीं लग रहा था, तुम ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। अपने बच्चे के दिमाग में खुद से ही हम ये सब बातें ठूसते हैं, और वो दिमाग में जब वो बातें उसकी बस जाती हैं तो बच्चा अलग लेवल में चला जाता है। उसकी सोच का जो डायरेक्शन है वो बहुत चेंज हो जाता है। वो अपने आप को अलग ही एक लेवल का मानने लगता है। जब वो पार्क में दूसरे बच्चों के साथ खेलने जाएगा, वो वहाँ भी वो सेम बिहेवियर दिखाता है, और ये सेम बिहेवियर उसके अंदर एक एंगर, एक एक दूसरों को नीचा दिखाने की भावना, ये सारी चीज़ें डेवलपिंग स्टेज में आ जाती हैं, और वो वहाँ से उसकी एक गलत दिशा में जाने की शुरुआत हो चुकी होती है। और हम इस बात को ऑब्ज़र्व वहाँ पर नहीं कर पाते। हम कब ऑब्ज़र्व करते हैं? जब बच्चा ये सारी चीज़ें घर में करना शुरू कर देता है। मतलब वो ये कहना शुरू कर देता है कि अरे पापा आप आज अच्छे नहीं लग रहे हो, मम्मा आज तो आप बहुत बुरे लग रहे हो, देखो मैं कितना स्मार्ट हूँ, मैं इस चीज़ को कितने अच्छे से करता हूँ, मेरा ये एक्टिविटी आई थी भैया, आपकी ये एक्टिविटी में आप कोई प्राइज़ नहीं ले पाए। और ये सब चीज़ें धीरे धीरे उसके अंदर एक एक अलग तरीके की भावना, एक कह सकते हैं एक प्राउड, एक घमंड, जिसका उसको मतलब भी नहीं पता होगा, और वो उसके अंदर चीज़ें डेवलप करना शुरू कर देती हैं। और वहाँ पर वो अपने अपने आप को आगे आगे रखता है, दूसरों को छोटा रखता है, और ये कैरी करना शुरू होती है 5 साल 6 साल से। और वो शायद जब वो टीनेज की एज में पहुँचता है 12 13 14 साल, तो वो एक अलग दिशा में जा चुका होता है, और वहाँ पर बहुत हाई चांस होते हैं कि वो गलत संगत में भी फंस जाए। आपने सुना होगा, राइट? आज के ज़माने में हम हमेशा सुनते हैं और जनरल भाषा में बोल देते हैं, राइट, कि आज के बच्चे 8 साल की उम्र में वो कर लेते हैं जो शायद हम 12 साल की उम्र में नहीं किया करते थे, और बड़ा प्राउड होके बोलते हैं। इसका मतलब कभी हमने और आपने सोचा है? इसका मतलब ये है कि पहले के बच्चे जो 20 साल में बिगड़ते थे, जो 20 साल में सिगरेट पिया करते थे, आजकल 13 14 साल में वो हैबिट, वो गलत हैबिट पाल लेते हैं। कितने ही बच्चों को आपने देखा होगा जो किसी भी एडिक्शन का शिकार हो जाते हैं बाद में। क्यों? क्योंकि हम और आपने उस तरीके से चीज़ों को नहीं देखा, उस तरीके से, उस मैच्योरिटी से हम नहीं आगे बढ़ाया। कितने ही गाने आजकल, आप कितने भी फूहड़ टाइप के गाने मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसको हम और आप मोबाइल में चलाते रहते हैं, बिना ये ध्यान से देखे हुए सुने हुए कि उन बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। मैं किसी भी गाने का यहाँ पे नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप सब जानते हैं वो किन गानों की मैं बात कर रहा हूँ। और उन्हीं गानों पे हम बच्चों को डांस कराते हैं, और सब लोग उसमें ताली भी बजाते हैं। खुशी, उनका अलग ही पेरेंट्स का या लोगों का खुशी का आलम रहता है। क्लैपिंग करेंगे हम उसी गानों पे, और उन स्कूलों को हम अप्रिशिएट भी करते हैं कि वाह, ये स्कूल ने क्या एक्टिविटी कराई, और बच्चे से क्या एक्टिविटी कराई, बच्चा कितना खुश है। आज की डेट में बच्चे को उस गाने के शब्दों की समझ नहीं है, कल की डेट में आएगी। और वो गाना वही है, चाहे वो 6 साल की उम्र में बच्चा कर रहा है या वो 16 साल की उम्र में कर रहा है। यही गाना जब वो 16 साल की उम्र में करता है, उन शब्दों का यूज़ करता है, इन फूल गानों का यूज़ करता है, तो आपको वो ख़राब लगने लगता है कि अरे बेटा ये कैसा गाना गा रहे हो, बेटे कैसे कैसे डांस कर रहे हो, इस गाने पे ये ऐसे नहीं करना चाहिए। लेकिन तब उस बच्चे के ज़हन में, दिमाग में आता है, राइट, कि जब हम पहले थे तो हम ये चीज़ कर सकते थे और अब नहीं कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को बच्चों को बहुत ठीक तरीके से हैंडल करना चाहिए। हमको इस चीज़ों को समझाना चाहिए कि क्या चीज़ है। और मैं तो ये कहूँगा कि आज के ज़माने में जहाँ इंटरनेट का ज़माना है, सारी चीज़ें इतनी खुली हैं, इतना ओपन है, और हम सब जानते हैं कि हम उस इंटरनेट का कंट्रोल, देखिए एक लेवल तक ही बच्चों को कंट्रोल कर सकते हो इंटरनेट का यूज़ करने को, एक लेवल के बाद वो पॉसिबल ही नहीं है। तो रादर दैन किसी चीज़ को छुपाना बच्चों से,
उससे अच्छा क्या ये नहीं है कि उन बच्चों को उस सही चीज़ का मतलब बताना, उनको बताना कि ये चीज़, ये एडिक्शन इसलिए ख़राब है, हमको ये चीज़ इसलिए नहीं करनी चाहिए। बहुत से पेरेंट्स आज भी ऐसे हैं जिसमें जहाँ पर लोग पेरेंट, बीइंग अ पेरेंट, कोई सिगरेट भी पीता है तो बहुत से अलग टाइप के भी लोग होते हैं, राइट, जो कुछ बाहर जाके सिगरेट पीते हैं, कुछ छुप के पीते हैं, और वो बच्चा जो वो चीज़ें छुप छुप के देखता है तो उसके मन में भी वो डेवलप चीज़ आती है, राइट, कि चलो आज मैं भी ट्राई करता हूँ। इससे अच्छा है कि हम छुप के काम करें, उससे अच्छा हम सामने उस चीज़ को बताएं कि ये चीज़ बेटा गलत है, इस चीज़ को मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जिससे कि उसके अंदर वो चीज़ आए कि हाँ भाई ये चीज़ गलत है, ये चीज़ मुझे नहीं करनी है। बच्चों से कोई चीज़ छुपा के या उनसे कोई चीज़ डाँट डपट के करवाने से अच्छा है कि उन चीज़ों का उसके उनको मतलब बताया जाए कि क्या चीज़ इसमें गलत है, क्या चीज़ सही है। अब इनके में आप ये भी देखिए कि देखिए, बीइंग अ रिच इज़ नॉट अ बैड आइडिया। आप सबके पास पैसा होगा जिसमें हम बच्चों की हर ख्वाहिशें, हर ज़रूरतें हाई से हाई क्वालिटी की हम पूरी कोशिश करने की पूरी करते हैं और करनी भी चाहिए। लेकिन ये कोशिश जब हम करते हैं तो हम बच्चे को कहीं न कहीं एक ढीठ बनाते हैं, रिजिड बनाते हैं, क्योंकि उनकी हर डिमांड को हम पूरा कर देते हैं। अगर हम बच्चे की हर डिमांड को पूरा करने की जगह उसको थोड़ा-सा समझा के करें या उसको टास्क ओरिएंटेड कर दें कि यार, अब अगर आप डेली सुबह 5 बजे उठ के अपना 2 घंटे पढ़ाई करोगे तो आपको 7 दिन तक आपने ये एक्टिविटी करी तो उसका फल आपको रिवार्ड मिलेगा, राइट? तो इससे बच्चे को एक मोटिवेशन मिलता है, रादर देन उसकी सारी ख्वाहिशों को, सारी डिमांड को लगातार पूरी करते जाना। और वो बच्चे बड़े होके अपने आप में बहुत रिजिड, बहुत ज़िद्दी, बहुत घमंडी, इस टाइप में वो हो जाते हैं। और इन्हीं बच्चों में से कुछ बच्चे जो होते हैं वो गलत दिशा में जाके एडिक्शन में, और बुरी सी बुरी एडिक्शन भी कई बार हो जाती है, जैसे ड्रग्स वगैरह भी आजकल जो बड़े शहरों में हैं वो इजीली अवेलेबल है, वो गलत संगत की तरफ चले जाते हैं। इन सब लूप में जब बच्चा चला जाता है तो जो नुकसान बीइंग ए पेरेंट्स हमें और आपको होता है कि बच्चा आपसे दूर हो जाता है, क्योंकि बच्चों को जो मॉरल वैल्यू जिस एज में देनी चाहिए थी, जिस एज में हमको उसको बताना चाहिए था कि हमारी देश की संस्कृति में जो इतने महापुरुष हुए हैं, विवेकानंद हुए हैं, रामकृष्ण परमहंस हुए हैं, सुभाष चंद्र बोस हुए हैं, महात्मा गांधी हुए हैं, इनकी लाइफ लॉन्ग मोटिवेशन जो हमें बच्चे के दिमाग में बतानी चाहिए थी, उसकी जगह हमने इन एक्टर एक्ट्रेस को एज ए आइकन बना के रखा हुआ है। उनका एग्जाम्पल हम इनको दिया करते हैं कि तुम्हें फला एक्टर बनना है, तुम्हें फला एक्टर जैसे तुम दिखते हो या इस एक्ट्रेस जैसे तुम लग रहे हो। देखिए, आइडिया ये नहीं है कि बच्चों को पुराने ज़माने में ले जाना। आइडिया ये है कि हमारी जो संस्कृति में जो पुरानी चीज़ें हैं, जिन महापुरुषों से हमने इतना कुछ सीखा है, वो वैल्यूज़ अपने बच्चों में देना। और आप, मुझे मुझे पूरी उम्मीद है ये बातें आप अच्छी तरह से जानते हो, लेकिन एग्जीक्यूशन में ये बातें नहीं आती हैं। और जब तक ये बातें एग्जीक्यूशन में नहीं आएंगी तब तक हम कुछ भी बच्चों का भला कर ही नहीं सकते। ये वैल्यूज़ आप भी अगर अपने ज़माने को याद रखिए, राइट, आप अपने ज़माने में जब आप छोटे रहे होंगे, बचपन में रहे होंगे, जब ये सब इंटरनेट का ज़माना नहीं था, तो वो सारी चीज़ें बच्चों में हमें और आपको दी गई थी, राइट। अपने मैं खुद अपने ज़माने में बात करूँ तो ये सारे महापुरुषों के नाम, और सिर्फ नाम नहीं, सुबह की जो प्रेयर, जो प्रार्थना, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, वो पूरी पोएम मुझे आज भी 35 साल के बाद भी मुझे वो पूरी पोएम अच्छे से याद है। क्यों याद है? क्योंकि उन शब्दों को, उन प्रेयर्स को अच्छे से उस समय किया गया था, और उस कंप्लीटनेस से जब हम वो चीज़ करते हैं उस ज़माने में और समझाया गया था, तो वो लाइफ लॉन्ग कैरी करती है। वो लाइफ लॉन्ग जब कैरी करती है तो आपके करने में, आप जो करते हो जीवन में, जो लाइफ में, उसमें वो आती है। अब आज के समय में ये सब चीज़ें मिसिंग हैं, और यही रीज़न है कि आप और हम ऐसे बहुत से केसेस भी सुनते हैं जिसमें 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम या 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम या फला कंपटीशन जिसमें बच्चा देता है और वो फेल हो जाता है किसी भी कारण से, तो सुसाइड तक के केस आते हैं। अब समझिए बच्चा कितना कुंठित होगा अपने मन में जो इतना बड़ा डिसीज़न ले रहा है, और वो कुंठा सिर्फ एक एग्ज़ाम से आ जाती है कि हम ऐसा सोच रहे हैं? बिल्कुल नहीं। सिर्फ एक एग्ज़ाम से, सिर्फ एक साल में वो कुंठा उसके मन में कभी नहीं आई है। वो आई है उसके बचपन से। उसके बचपन से उसकी जो वैल्यूज़ उसके दिमाग में उसको जो गई हैं, और वो लाइफ लॉन्ग उसने कैरी करी है। इट्स नॉट अबाउट कॉम्पिटिशन फेल, यू फेल्ड इन जस्ट वन कॉम्पिटिशन, नो, इट्स नॉट अबाउट दैट। इट्स अबाउट बीइंग ए पेरेंट, वी फेल्ड,
वी फील टू गिव दोज मॉरल वैल्यूज़ टू द किड्स। क्योंकि बच्चों में अगर बचपन में स्ट्रगल नहीं दिखाया गया कि संघर्ष क्या होता है, सारी चीज़ें अवेलेबल दे कर दी गई, उसको पता ही नहीं है संघर्ष क्या होता है, उसको पता ही नहीं है फेल्योर क्या होता है। तो जब एक दिन जब वो सोसाइटी में आएगा, उस कंपटीशन को फेस करेगा और खुदा न खास्ता वो फेल हो जाता है, तो उसको मालूम ही नहीं है उस फेल्योर से कैसे निपटना है। हमें बीइंग अ पेरेंट्स तो बनना ही है, उसका काउंसलर भी बनना है। आज की डेट में, मॉडर्न डेज में, किसी भी स्कूल में आप देखिए कि काउंसलर वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हो है, राइट। आप काउंसलिंग किया जाइए, आप काउंसलिंग करवाएंगे। काउंसलर को चाहिए ही क्यों है? अगर हम पेरेंट्स खुद हैं तो हम खुद काउंसलर होंगे ना। बच्चा अगर हमको ही सारी बातें नहीं बता रहा है और किसी थर्ड पार्टी, कोई थर्ड बंदा है काउंसलर, उसको बता रहा है, तो फिर वो काउंसलर ही सब कुछ हो गया बच्चे के लिए। तो बच्चों से कोई की काउंसलिंग, उनको सही दिशा देना आज के समय में जितना ज़रूरी है, शायद हमारे और आपके समय में, हमारे और आपके बचपन में उतना ज़रूरी नहीं था। क्योंकि आज की डेट में डिस्ट्रैक्शन के हज़ार साधन हैं। आप बच्चों को कैसे भी डिस्ट्रैक्ट करते जाओगे, बच्चा आराम से डिस्ट्रैक्ट होता जाएगा। तो बीइंग ए पेरेंट, बीइंग अ टीचर, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को एक सही दिशा में आगे लेके जाएं, उनको सही दिशा में आगे बढ़ें और उनको सही मॉरल वैल्यूज़ दें। चाहे हम दें, चाहे हमारे दादा दादी दें या हमारे नाना नानी दें, कहीं से आए, उसको एक सही दिशा देना बहुत ज़रूरी है। तो बस इसी एपिसोड के साथ मैं कुछ बातें थी जो बातें शेयर करना चाह रहा था। आपको ये बातें कैसे लगती हैं? आप इनके बारे में क्या सोचते हो? अपने बच्चों से आप कैसे डील करते हो? आप उसमें कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।